अगर आज हमारे पास कुछ अच्छा है तो वो है हमारे निर्णय की वजह से, हमारी निश्चय बुद्धि की वजह से। और अगर कुछ गलत है तो वो भी हमारे गलत निर्णयों की वजह से। क्या है ये एक निश्चय बुद्धि, कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, इसी का जिक्र है आज भगवत गीता के अध्याय 2 के 41 श्लोक। देखिए, ये श्लोक शब्दों से समझ में नहीं आएगा, इसको बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। इसी श्लोक की शुरुआत होती है व्यवसायिकता मिथ्या बुद्धि एकः कुरु नंदन, कि ये जो व्यवसायिकता मतलब ये एक निश्चय बुद्धि एक ही होती है, दूसरी नहीं होती। अव्यवसायिक नामः बुद्धि अनंता च बहुशः, और जो एक निश्चय बुद्धि नहीं होती वो बहुत सारी बुद्धियां होती। बुद्धियां मतलब निर्णय। हम जब हमारा एक निश्चय नहीं होगा, देखिए आप इसको एक उदाहरण से समझें। अगर कोई इंसान धनवान बनना चाहता, धन कमाना चाहता, तो उसको कोई भी 1000 लोग मिलेंगे और 1000 तरीके के रास्ते बताएंगे। आप नौकरी करें, आप बिजनेस करें, आप ट्रेडिंग करें, या अलग अलग दुकान खोलें, या ऑनलाइन करें। जो भी जितने लोग मिलेंगे उसको अलग अलग तरीके से बताएंगे। लेकिन अगर किसी खास विषय में उसने निश्चय बुद्धि नहीं रखी तो फिर भटकता रहेगा। इसी को कहा गया है अनंता च बहुशाखाही। उसके बहुत सारी कामनाएं हो जाएंगी, और कोई भी कुछ बीच में उसको अगर बताएगा ना कि ये चीज सही है, ये गलत है, वो उसको ही मान लेगा। ये निश्चय बुद्धि कैसे आती है? इस निश्चय बुद्धि से सारे निर्णय सही लिए जाते हैं, और सही निर्णय अगर हमारे पास आज कुछ अच्छा है तो अपने सही निर्णय डिसीजन के कारण। लेकिन एक अनंता च बहुशाखा, लेकिन बहुत सारी बुद्धियां, कामनाएं, इच्छाएं उस वक्त नहीं होती। एक निश्चय हम कर लेते हैं जब तक जीवन में एक हम किसी का डिसीजन पर नहीं पहुंचे। कई लोग तो निर्भर होते हैं दूसरों पर कि मैं क्या करूं, दूसरों से सलाह लेते हैं, मैं इस बारे में क्या करूं। आप सोच रहे हो, आपको जब आप दूसरे से सलाह लेने जाएंगे, अगर आपकी निश्चय बुद्धि नहीं है तो आपको क्या सलाह देगा जो उसके लिए सही है? चाहे अपने परिवार के मेंबर से पूछ लीजिए, चाहे रिश्तेदारों से पूछ लीजिए, चाहे दोस्तों से पूछ लीजिए। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको सही चीज बताएंगे, वरना हर इंसान आपको बताएगा कि मेरे अनुसार ये चीज सही है, उसमें मेरा भी कुछ फायदा हो सकता है। तो उसी के अनुसार आपको वो चलाएगा, और आप किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाओगे। किसी भी निर्णय पर अपने जीवन में इधर से उधर भटकते रहोगे। एक निश्चय बुद्धि होनी बहुत जरूरी है। देखिए, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, आज आपका कोई निश्चय नहीं कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, या कोई काम नहीं आपके पास, तो पता है आपके साथ क्या होगा? कोई ना कोई आपसे कहेगा आप तो खाली हो, हमारे साथ चलो, आप हमारा ये काम कर दो। मतलब फिर आपका फायदा, अगर आपकी निश्चय बुद्धि नहीं है तो आपका फायदा दुनिया उठाएगी ही उठाएगी। ये श्लोक को शाब्दिक अगर आप अर्थों पे जाओगे तो आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन सिंपल भाषा में, जो बिल्कुल सिंपल भाषा है, उसका यही है कि जीवन में अपनी एक निश्चय बुद्धि रखिए। सांसारिक विषयों में भी आप एक निश्चय बुद्धि रखेंगे, और जब परमार्थ की ओर चलेंगे, जब परमार्थ की ओर चल दिए तो परमात्मा को प्राप्ति के लिए बस एक निश्चय कर लिया, अब उसी को प्राप्त करना है। ठीक है? या संसार में कि कोई भी एक काम अपने लिए निश्चित कर लिया, अब इसी पर चलना है। अदरवाइज आपकी एक निश्चय बुद्धि नहीं हुई तो बहुत सारे लोग आपको अपने अनुसार चलाएंगे और आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। देखिए, त्याग एक ही होता है, चाहे वो कामना का त्याग हो, धन का त्याग हो, मान का त्याग हो। ऐसे ही ये जो संबुद्धि है, जो एक निश्चय, वो एक ही होती है, और वो जो एक निश्चय बुद्धि होती है वही आपको अपने उद्देश्य तक ले जाती है। चाहे तो आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहें, चाहे आप सांसारिक उन्नति करना चाहें, निश्चयात्मक बुद्धि के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझको निश्चय करना है कि मुझे क्या करना है। ऐसे तो कोई भी तुझसे कुछ भी कहेगा,
कोई भी अपने अपने सवाल लोग बात करते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे, जितनी उसको समझ है, जिस वातावरण में वो पला बड़ा है या कोई मतलबी है, वो उसी के अनुसार आपको सलाह देगा। और कई तो ऐसे हैं बिना पूछे भी आपको सलाह देते हैं अपने मतलब के लिए। तो जीवन में भगवान कृष्ण ने ये बड़ी अच्छी बात कही है कि आपको संबुद्धि में जो एक निश्चय बुद्धि होती है वो एक ही होती है। निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। वो एक बार निर्णय लेता है और एक ही निर्णय लेता है, बहुत सारे नहीं, और उस पर अटल रहता है। संबुद्धि मतलब उसकी बुद्धि सम है और वो अटल है उसी पर भी। निर्णय लेने के बाद भी कोई भी इंसान आपको भटका सकता है, लेकिन संबुद्धि में ऐसा नहीं है। आपने निर्णय ले लिया, अब आपको कोई नहीं भटकाएगा। और जिनका एक निश्चय नहीं होता है, उनकी बुद्धियां अनंत होती हैं, उनकी अनंत कामनाएं होती हैं, उनकी अनंत शाखाएं होती हैं। बहुत सारे लोग फिर आपको आपके ही मन में कि अगर ये नहीं तो ये करूं, इसके बाद ये करूं, इसके बाद ऐसे करूं, आप बुरी तरीके से भटक जाए। तो जीवन में सही निर्णय लेना, संबुद्धि में एक निश्चयात्मकता होना बहुत ही जरूरी है। कि आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं, जब जब भी आपने एक निश्चय होकर काम किया, आपके एक निश्चय पर भी दुनिया आपको डगमगा सकती है। उसी पर ही अमल करो आप। उसी देखिए, हो सकता है एक बार आप विफल हो जाओ, लेकिन आपको ये आदत पड़ जाएगी कि मैंने एक निर्णय लिया और मैं उसी पर रहा। एक निश्चयात्मक बुद्धि, देखिए यहाँ पर एक संबुद्धि सबसे पहले आया है कि संबुद्धि की प्राप्ति में विषय में निश्चय बुद्धि वाली एक ही होती है। यहाँ जिक्र है संबुद्धि। संबुद्धि मतलब समान। हम अब हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कि हमें मोह हो या नफरत हो, उस वक्त हम संबुद्धि में रहते हैं। और जब जब हम संबुद्धि में रहते हैं तो हमारे निश्चय भी निश्चित रूप से सही ही होंगे, एक निश्चय वाले ही होंगे। जब उसकी अनंत शाखाएं नहीं होंगी, ना ही बुद्धियां बहुत सारी होंगी, ना ही कामनाएं बहुत सारी होंगी। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है एक निश्चय मैंने ले लिया। संबुद्धि के प्राप्ति के लिए एक निश्चय यही है कि अब कोई भी अगर मैं निर्णय लूंगा, एक निश्चय लूंगा, तो ध्यान में रख के लूंगा, वो किसी से प्रेरित नहीं होगा, न किसी ईर्ष्या से, न किसी नफरत से, और न किसी मोह से। तो भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी बात बताई है कि एक निर्णय लेना, संबुद्धि में एक निश्चय होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप एक सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाओगे, और सही निर्णय सही टाइम पर अगर हमने नहीं लिया तो बहुत बार इसके बहुत गलत परिणाम हो सकते हैं और बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। हो सकता है आप बहुत काबिल इंसान हो और आप एक सामान्य इंसान बनकर रह जाओ। तो एक निश्चयात्मक बुद्धि संबुद्धि में बहुत बहुत ही जरूरी है। जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। जो लोग हीलिंग के विषय में जानना चाहते हैं, रेकी का कोर्स करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग सीखना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग से कैसे हम अपनी ही बीमारियों को दूर कर सकते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग जो सीखना चाहते हैं या अपनी हीलिंग करवाना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें। नमस्कार।